नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रज्ञान न्यूज़ 24। मेरा नाम सुनील कुमार। अभी मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है। अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे गणेश जी हैं, इनसे जानेंगे। इनका आज 8वां दिन भूख हड़ताल है। आज आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के अनुरक्षकों को कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना ये हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना सम्राट सरकार की अब कैबिनेट में कितना वक्त लगाता है। आखिरी सांस तक आप सभी अनुरक्षक भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 1,23,000 अनुरक्षकों के चेहरे पर खुशहाली और उनके घर में दिवाली, इसकी तैयारी करने की पूरी तैयारी के साथ आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर पूरे एकता और एकजुटता का परिचय दें। और ये लड़ाई हम लोग जीतने जा रहे हैं और जीत के लिए हमें लगातार अपने संघर्ष में मजबूती के साथ बना रहना है। हमारी जो 6 सूत्री मांग है उस पर सरकार को पूरा करना होगा हर हाल में, और इसके लिए हम लोग हर हद तक जाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी मिनिमम अनुदान राशि 18,000 है, जबकि केंद्र सरकार भी प्रत्येक जो राशि होता है मजदूर का वो 18,000 रुपये किया। ज्यादा आपको राशि तो मांग नहीं है। मैंने सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि आप जो कहते हैं वही मैं मांगता हूं। मैं ज्यादा मांगने के लिए नहीं आया हूं। कहावत है, गरीब का बेटा जो होता है ना, किसान का बेटा, वो कम पैसे में भी खुश हो जाता है। और मैं जानता हूं बिहार सरकार को कि मैं उतना ही हाथ फैला रहा हूं जितनी मेरी उचित मजदूरी वो दे पाए। तो मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने जो तय किया है न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया, कम से कम अनुरक्षकों की बीमा 50 लाख रुपए का, और अनुरक्षकों की जो मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और पूर्व में जितने भी फैसला काला कानून लिया गया है उसे इस कैबिनेट में रद्द करें, और नया नियमावली जो 3 जून को फैसला हुआ उसे कैबिनेट से पास करें, और अनुरक्षकों को भी पेंशन, वेतन और उन्हें मेडिकल की सुविधा और उन्हें जो बोनस की मेरे तरफ से बार बार मांग की जा रही है कि 365 दिन ड्यूटी करते हैं। ये वो आदमी है, गरीब आदमी, जो भूखे प्यासे दिन रात एक ही टकटकी लगाए रहते हैं कि मुझे भी कुछ मिले। तो पर्व त्योहार के नाम पर ईद होती है, दीपावली होती है, छठ होती है, सरकार साल में 2 बार 2 पर्व के दिशा को देखते हुए साल में 2 बार बोनस दे और एक मोबाइल फोन सरकार उपलब्ध करवावे, ताकि हम सरकार को अपनी शिकायतें, अपनी दर्द सरकार तक पहुंचा सके। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब हट छोड़ दीजिए सम्राट जी, वक्त आ गया है आमने सामने का। कहावत है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। हम तो वो पानी है, जहां भी आप देखिएगा वहां आपको पानी ही नजर आएगी पीने के लिए। अगर आप पानी से बैर कर लीजिएगा तो कभी आपकी चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगा। तो यह पानी चलाने वाले अनुरक्षक है जो आपके सामने ये दहाड़ कर कहता है कि मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा पार्टी, सब कुछ अनुरक्षक है। और मेरे पूर्वजों ने त्याग किया था इस बिहार, इस देश को बचाने के लिए। जलियांवाला बाग में जाकर सीने पर गोली खाकर बचाया था। मैं गर्दनी बाग में आपके उस अहंकारी नीति के खिलाफ मैं आकर खड़ा हो गया हूं कि अगर अधिकार दे दीजिए या मेरे तरफ से अर्थी, हमारा अर्थी यहाँ से उठेगा। अगर नहीं आप चाहते हैं तो हमें हमारा हक अधिकार नहीं देना चाहता है तो इस जलियांवाला बाग, जो गर्दनी बाग के नाम से पहले जाना जाता था, बिहार का जलियांवाला बाग के नाम से अब जाना जाता है, जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, अगर आप यही जिद रखिएगा तो हमने आज बिहार से 1 लाख नल जल का पानी मंगवाया है आपके लिए। ले जाइए, और आप जिस तरह से हमें भूखे प्यासे यहाँ बना के रखे हुए हैं, अब हम आपको नल जल का पानी उपहार के रूप में भेजने जा रहे हैं। आज आपका भूख हड़ताल का 8वां दिन हो गया है। क्या सरकार की तरफ से किसी तरह से पहल हुई है? कोई प्रतिनिधि मंडल आकर मिला है आपसे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ,
सरकार के जो भी प्रतिनिधि मंडल जहां भी हैं, वो एक ही शब्द में लगे हुए हैं कि गणेश चौधरी से बात करना ब्रह्मा की लकीर बना देना। गणेश चौधरी से बात करना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले उस गरीब गुरबे के बेटे के सामने वो शर्त रखना कि अगर अधिकार नहीं देंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि वो शेरनी का दूध वो पी लिया है कि वो कभी भी दम नहीं तोड़ सकता है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। हम गांव के वो आवाज और गांव की वो सरकार है कि 800-700 परिवार को पानी देने का काम करते हैं। हमने कह दिया है सम्राट सरकार को, सिंहासन खाली करो, जनता आने वाली है। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जब सरकारें अंधी हो जाए, जब उनकी संवेदना मर जाए, तो सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो जाना, लेकिन उस अहंकारी, उस कुंभकर्णी नींद से उसे जगाने के लिए एक बार कौन कहे, हजारों बार उस बिहार और देश को बचाने के लिए अपना सीना निछावर कर देना। मैंने भी कहा है, मैंने भी सम्राट सरकार को कहा है कि सम्राट सरकार याद रखना, अगर इसी प्रकार से अगर हाथ पर रहोगे तो एक गर्दनी बाघ का 8 दिन का कौन कहे, 800 दिन ये हमारी सांसें तुम्हें प्रतीक्षा करता रहेगा। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वो लाल का आवाज था जो दलितों के मसीहा और चट्टान को तोड़ तोड़ कर कहा था कि जब तक जीतना नहीं बच्चों तब तक छोड़ना नहीं। ये हम उस बिहार के लाल हैं, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार के लाल हैं, हम जयप्रकाश नारायण जी के उस संपूर्ण क्रांति के लाल हैं जिन्होंने देश को आजाद करा दिया। तो अहंकारी नीति में सम्राट सरकार रहेगी तो इन्हें भी गद्दी गंवाना पड़ सकता है अगर इसी प्रकार से अनुरक्षकों को तरपाने का काम करेंगे। तो देखिए, ये हमारे गर्दनी बाग में अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हैं। अगर हमारी आवाज दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री है या सम्राट चौधरी अगर आवाज जा रहा है तो इन लोगों को कुछ मांग ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने ये घोषणा किया था न्यूनतम मजदूरी जो है 18,000 ज्यादा कुछ तो मांग कर नहीं रहे। इन लोग तो मांग कुछ है नहीं कि 1 लाख 2 लाख दो, मात्र 18,000 रुपया। अगर हमारी आवाज वहां तक जा रहा है तो सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। इसमें सभी गाँव के सब गरीब तबके लोग हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।